मैंने उनका हाथ ऐसे पूरा ऐसे मोड़ दिया जिससे उनको दर्द हो गया हाथ कि देख मैंने ये मेहंदी लगाई है। तो मेरी मम्मी ने मेरे को गुस्सा किया। हाय गाइस, तो मेरी जो पहली ब्राइड थी ना वो मेरे बहुत बहुत ज़्यादा लकी हुई थी, ना सिर्फ मेरी मेहंदी के लिए बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल के लिए, मेरे फेसबुक अकाउंट के लिए, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लकी हुई थी। सो आपको सारी जर्नी एक्सपीरियंस इस वीडियो में बताऊंगी। तो हे गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ दीक्षा और वेलकम है आपको अपने यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना पहला ब्राइडल मेहंदी एक्सपीरियंस जो मेरे बहुत बहुत ज़्यादा लकी हुआ था। सो बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज से 2 साल पहले यानी कि 2022 में मेरे को अपनी फर्स्ट ब्राइड मिली थी। ठीक है, उस टाइम पे मुझे मेहंदी लगाना बहुत कम आता था, बहुत बेसिक मेहंदी मैं लगाती थी और मैंने मेहंदी लगाने कहीं से सीखी नहीं थी। मैंने सीखी थी बस अपनी मम्मी के हाथ पे, और यहाँ पे एक भाभी है मेरी, उनके हाथ पे मैं मेहंदी लगाती थी। और करवा चौथ के टाइम पे भाभी का अपना पार्लर था, तो वो कोई ना कोई आता था उनकी दुकान में, तो वो मेरे को बोलते थे कि उन पे मेहंदी लगा देगी, तो मैं उनके हाथ पे मेहंदी लगाती थी। और बस इतना ही मैंने मेहंदी सीखा था। उस टाइम पे मेरे को बहुत बेसिक मेहंदी लगानी आती थी और एट दैट टाइम पे मेरी स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो थी, तो बस इतनी मेहंदी मैंने सीखी थी। ठीक है, बट करवा चौथ के टाइम पे मैंने किसी के हाथ पे फुल हैंड मेहंदी लगाई थी, तो थोड़ा मेरे को अपने पे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं थोड़ी अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ। अब 31 जनवरी को मेरी फ्रेंड का मेरे को मैसेज आया कि मेरी फ्रेंड की शादी है और उसने कहीं से मतलब मेहंदी के लिए कोई मिला नहीं है। चार्जेस तो थे उस टाइम पे 2000 थे, उनका इतना बजट नहीं है, तो उसने मेरे को बोला कि या तो उस पर मेहंदी लगा देगी। मैंने कहा हाँ मैं लगा दूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैंने करवा चौथ पे फुल हैंड मेहंदी किसी पे लगाई थी। अब उनकी शादी जो थी वो 3 फरवरी को थी और 31 को रात को मेरी फ्रेंड ने मेरे को मैसेज किया। मैंने जब हाँ कह दिया तो उस दिन मेरे को सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि मैंने कभी किसी पे मेहंदी लगाई नहीं थी। थोड़ा सा डर लग रहा था, नर्वस हो रही थी, क्योंकि 2 ही दिन का टाइम था। तो मेरे पास कोन पड़ी हुई थी, 5-6 कोन पड़ी हुई थी, वो मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो के लिए ली थी। तो उन कोन का मैंने यूज़ किया, पहले अपने हाथ पे मेहंदी लगाई, फिर मम्मी के हाथ पे प्रैक्टिस की जो डिज़ाइन मैंने सोची थी, और फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे चेक किया, क्योंकि मुझे फ्रंट हैंड की मेहंदी तो लगानी आती है बट बैक हैंड की नहीं आती, और फुट मेहंदी मेरे को नहीं आती थी उस टाइम पे। तो बैक हैंड पे मैंने चेक किया, मेरे को कहीं नहीं मिली, डिज़ाइन मिल जा रही थी पर कैसे लगाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कुछ भी नहीं पता था। एट दैट टाइम पे यूट्यूब पे भी एक भी वीडियो नहीं थी कि कैसे मेहंदी लगाई जाती है, फ्रंट बैक हैंड की मेहंदी को कैसे जोड़ा जाता है। उस टाइम पे वीडियो नहीं थी, बल्कि अब तो है, अब तो वहाँ बहुत सारी वीडियो हैं, बल्कि 3-4 वीडियो मेरी ही हैं। और उस टाइम पे कोई वीडियो नहीं थी, तो मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था, थोड़ा मतलब नर्वस भी हो रही थी। पहले दिन भी रात को मैं पूरी रात सोई नहीं थी। अब 3 तारीख को जब हम वहाँ जा रहे थे, उस दिन बहुत बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं रहती हूँ पहाड़ों में, मतलब यहाँ उत्तराखंड में मैं रहती हूँ। हमारे यहाँ उस दिन बर्फ़ पड़ रही थी और यहाँ से हम पहले गाड़ी नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली, फिर हम वहाँ पहुँचे। तो वहाँ ब्राइड का नेचर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था, उसकी फैमिली का नेचर बहुत अच्छा था। तो उन्होंने ना हमको ऐसे एक मिट्टी वाले कमरे में लेके गए, वहाँ चूल्हा वगैरह जलाया उन्होंने ताकि हमको ठंड ना लगे, और हमने मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पर मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो थी, क्योंकि मैंने कभी मेहंदी लगाई नहीं थी ना पहले इतनी ज़्यादा। तो फिर मैंने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे मैंने अपना फ्रंट हैंड कंप्लीट किया। अब जब बैक हैंड पे की बात आई, तो बैक हैंड पे मैंने कभी मेहंदी लगाई नहीं थी, तो मेरे को ये नहीं पता था कि हाथ कैसे रखते हैं ब्राइड का, ताकि उनको भी कंफर्ट आए, मेरे को भी कंफर्ट आए। तो मैंने उनका हाथ ऐसे पूरा ऐसे मोड़ दिया जिससे उनको दर्द हो गया हाथ पे जब तक मेहंदी लग रही थी, क्योंकि मेहंदी लगने में टाइम लगता है। तो वहाँ पर थोड़ा उनको प्रॉब्लम हुई, वहाँ पर मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मेरे को लगानी ही नहीं आ रही थी ऐसे में बैक हैंड पे। अब जब तक मैं पाँव पे पहुँची, मतलब पाँव के मेहंदी लगाने वाली थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी उनको, मेरे को खुद लग रही थी, तो उनको भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। उनके हाथ पे तो मेहंदी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ना धूप, वहाँ पे ना आग जली हुई थी, तो आग में हाथ से के मेहंदी सुखाई और अपना हाथ धो लिए। वैसे यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो शो कर दूँगी कि मैंने कैसे मेहंदी लगाई थी। तो उन्होंने अपना हाथ जो है साफ़ कर दिया, क्योंकि उसमें ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पाँव के टाइम पर उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी यार जल्दी करो कि मेरे को ना ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा। तो पाँव पे तो मैं डर सी गई थी कि मेरे को लगा कि मैं सही नहीं लगा रही मेहंदी, और शायद ये इसलिए बोल रहे हैं। बट उनको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो वो बोले कि दीदी यार जल्दी कर दो जल्दी कर दो। तो मैंने जल्दी जल्दी उनके पाँव पे मेहंदी लगाई। तो उस टाइम पे मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर नहीं पाई पाँव पे, और मैं सेटिस्फाइड थी अपने काम से। अब चार्ज में मैं आपको आगे बताऊँगी कि मैंने क्या क्या चार्ज लिया था उस टाइम पे। तो अब पाँव पे मैंने मेहंदी लगा ली थी, हाथ पे मैंने लगा ली थी, मैं सेटिस्फाइड थी अपने काम से। फिर उनसे मैंने जो है, उन्होंने मेरे को शगुन दिया और उसके बाद हम घर आ गए थे। अब जब मैं घर पे आई ना, और मैंने अपनी मम्मी को बताया कि देख मैंने ये मेहंदी लगाई है, तो मेरी मम्मी ने मेरे को गुस्सा किया कि ये मेहंदी मतलब अच्छी है ठीक है, बट ये ब्राइडल नहीं है, क्योंकि ब्राइडल में थोड़ा घनी घनी सी मेहंदी अच्छी लगती है, मोटी मोटी सी मेहंदी अच्छी लगती है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब लाइट मेहंदी लगा दी, जैसे तो हम पे लगाती है वैसे लगा दी। और मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग गया ना, मैं गिल्ट में आ गई, बहुत ज़्यादा गिल्ट में आ गई कि इसकी शादी थी और मैंने ये मोमेंट शायद ख़राब कर दिया। मैं बहुत रोई रात भर, मेरे को ये हो रहा था कि मैं उनके पैसे लौटा दूँ, मतलब मैं कुछ कर दूँ कि मैं क्या करूँ, मेरे को समझ ही नहीं आता। बहुत भयंकर वाले गिल्ट में आ गई थी उस टाइम
टाइम पे सारी रात भर नींद नहीं आई, सुबह भी मेरा मूड ख़राब था, 2-3 दिन तक तो मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था इस वजह से कि मेरे को लगा कि यार मैंने उनका दिन ख़राब कर दिया। भले ही वो खुश थी, उसके बाद मैंने उनकी फ्रेंड से पूछा था ना, मैंने फेसबुक पे पता किया उनकी फ्रेंड से, तो वो खुश थी, उनको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा गिल्ट आ गया था कि मैंने ऐसे कर दिया। आपको बताती हूँ मैंने चार्ज कितना लिया था उनसे। तो मैंने ना यहाँ ब्राइडल मेहंदी का 2000 चार्ज करते हैं, तो मैंने लिया था 800। मैंने उनको बोला था कि 800 में लूँगी, क्योंकि मेरी पहली ब्राइड थी, मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैंने उनसे 800 ही चार्ज किया था मेहंदी का। और उसके बाद क्या हुआ, जब मैं परेशान हो गई, मैं गिल्ट में आ गई, बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, तो मेरे को ये हुआ कि अब मैं ब्राइडल मेहंदी तब तक नहीं लूँगी जब तक मैं मेहंदी अच्छे से सीख ना जाऊँ, ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे को ना उसके बाद चस्का चढ़ गया कि अब मेरे को मेहंदी सीखनी है। और उससे पहले मैंने एक एक्सपीरियंस अपनी पर्सनल उस टाइम का एक्सपीरियंस जो था वो शेयर किया था यूट्यूब पे, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी शेयर किया, कुछ टिप्स जो उस चीज़ से मैं सीखी थी कि ऐसे ऐसे करना है, वो भी मैंने आपके साथ यूट्यूब वीडियो में शेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को चस्का चढ़ा मेहंदी लगाने का कि मेरे को सीखनी है, अच्छे से सीखनी है। तो मेरे दोस्त मतलब कोई ऐसे था नहीं यहाँ, मतलब यहाँ नहीं थे, सब बाहर थे, तो किस पे मैं मेहंदी सीखती, मेरे को समझ नहीं आता था। फिर मम्मी भी बिज़ी रहती थी, तो अपने हाथ पे मेहंदी लगाती थी, सीखती थी। और उसको ना मैंने फेसबुक पेज बनाया अपना। अब मैंने अपने फेसबुक पेज पे वो फ़ोटोज़ डालने लगी और धीरे धीरे मैं फेसबुक में घुस गई। मतलब मेरे को ये होता था कि अगर मैं फ़ोटोज़ डालती रहूँगी तो मेरे अराउंड के लोग मेरे को जानने लग जाएंगे और मेरे को बुकिंग आती रहेगी। तो ये मेरा उस टाइम पे पर्पज़ था। पर उससे मेरे को पता चला कि यहाँ से भी हम पैसे कमा सकते हैं, यहाँ से भी हम अर्न कर सकते हैं। तो धीरे धीरे मैं घुसी चीज़ों में, और उसके बाद मैं फेसबुक में किस्मत से चली गई और वहाँ से मैं थोड़ा बहुत पैसे अर्न करने लग गई। और यहाँ से मतलब मेरे को एक बेनिफिट ये हुआ उस मेहंदी से, और फिर मैं धीरे धीरे घुसने लग गई। अब जो मेरी वीडियो डाली थी ना अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की यूट्यूब पे मेहंदी की, तो वो वीडियो थी उस टाइम पे, मैंने आपको कहा ना कि उस टाइम पे कोई वीडियो नहीं थी कि ब्राइडल फ्रंट और बैक हैंड मेहंदी कैसे लगाते हैं, तो वो वीडियो ना चलने लग गई, मतलब उसमें अच्छे खासे व्यूज़ आने लग गए। और उस वीडियो की वजह से मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हुआ यूट्यूब का। फिर मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आई वो भी उस वीडियो की वजह से आई, क्योंकि वही चल रही थी मेरे चैनल पर, और कोई चल रही थी और वीडियोज़ भी चल रही थी, पर और इतनी ज़्यादा नहीं चल रही थी, वही वीडियो चल रही थी। तो वहाँ पर मेरे को इससे बेनिफिट हुआ। फिर फेसबुक में मेरे को इससे बेनिफिट हुआ। फिर मेरे जो अंदर वो आया कि मेहंदी सीखनी है, तो उसके बाद जब मैंने अपनी ये मेहंदी स्पीड तेज़ करी, सीखने का चस्का चढ़ा, फिर मेहंदी भी काफ़ी अच्छे से सीख गई थी। अब जब मेरी सेकंड ब्राइड मिली ना, तो सेकंड ब्राइड के टाइम पे मेरे को ये था कि मेरे को अच्छे से अच्छा करना है, जितना अच्छा मैं कर सकती हूँ। उसकी फ़ोटो भी मैं यहाँ पे शो कर सकती हूँ। तो जब उन्होंने मेरे को बोला था, तो मैं 1 महीने से, मतलब मेरे को 1 महीने पहले उन्होंने बोल दिया था, 1 महीने में रोज़ प्रैक्टिस करती थी डिज़ाइन की कि ये लगानी है, तो मैं टाइम नहीं लगाऊँ ज़्यादा, मतलब मैंने पूरी अच्छे से, ताकि मैं उनका दिन ख़राब ना करूँ, ऐसे मतलब मेरे को ये हो गया था कि मेरे को अच्छे से लगानी थी। तो जब दूसरी ब्राइड मिली तो मेरे को उतना पेमेंट नहीं मिली जितना मैं डिज़र्व करती थी, बहुत कम पेमेंट मिली। तो मेरे को उस टाइम पे बुरा नहीं लगा। मेरे को ये हुआ कि चलो मैंने आज अपना काम बहुत अच्छे से किया है, पहली वाली गलती मैंने सुधार ली है, और मतलब मैं सेटिस्फाइड थी अपने काम से भी। और उन पैसों भले ही मुझे कम मिला, एक टाइम को मेरे को बुरा लगा कि मेरे को बहुत कम मिला है, बट मेरे को ये हुआ कि उस ब्राइड का मैंने उस टाइम पे शायद उनका दिन ख़राब किया, या वो ख़राब हुआ उनके लिए, बट तब मेरे को थोड़ा मैं सेटिस्फाइड हो गई। मेरे को ये हुआ कि मेरे को चलो सज़ा मिल गई इस चीज़ की। तो ब्राइड भले ही वो खुश थी उस दिन, बट मेरे दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ थी, और उससे मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, मेरे यूट्यूब के लिए, मेरे फेसबुक अकाउंट के लिए, और अपने लिए। तो उसके बाद मैं अब जब ब्राइडल मेहंदी अब मैं लगाती हूँ तो मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, बहुत हेल्पफुल भी हुई थी वो, तो मैं शेयर करने वाली थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।